अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स में और स्टॉक्स में ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखिए जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना वो सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे। सिर्फ प्रॉफिटिंग आ रही है, यानी कि हाई साइड पे ना आप लोग नहीं सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक्स को सेल करके ना प्रॉफिट को रियलाइज करेगा। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक्स ना नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई भी ना ऐसे मसले की बात नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को और KSE 100 को ना बिल्कुल बुलिश देख रहा हूँ। लेकिन हर उस कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट अच्छे दे आएगा, जो कंपनी यानी कि अर्निंग्स में। आज के इनकी अगर ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चार्ट्स भी आ रहे हैं। सिर्फ हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से KSE 100 ना आप लोगों को नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दिया और 74,660 पे KSE 100 ने क्लोजिंग दी है। तो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे। बस ये कि ना आप लोगों को होल्डिंग करे रखनी है मजबूती से, जैसे कि 1 मंथ तो 2 मंथ तो। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं ना KSE 100 को बुलिश देख रहा हूँ, यानी ये इंडेक्स ना और मजीद तेजी से बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कर दी है ना इन्वेस्टमेंट और आप लोगों के स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप लोगों की बारी आ जाएगी। क्योंकि अभी तो KSE 100 में ना सेलिंग प्रेशर है। अगर मैं मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ जो कि KSE 100 का बनता है मजबूत लेवल, वो बनता है 72 का, 72,000 पॉइंट्स का, जो कि मैंने आप लोगों से अपनी कल की वीडियो में बात की थी ना कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। जब तक देखिए KSE 100 72 पे नहीं आता ना तब तक आप लोग ना स्टॉक्स को सेल मत करिएगा। क्योंकि देखिए 70 से ऊपर ऊपर ना मजबूती रहेगी KSE 100 में। क्योंकि अभी तो बहुत सारी ना ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, यानी कि बेहतर खबरें हैं जिसपे ना KSE 100 इतना यानी कि हाई साइड पे आ चुका है। जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को अभी डिप पे मिलने हैं, तो मौका ना आप लोगों का अच्छा है कि अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करे तो फिर आप लोग इनको बाय बिल्कुल करें। लेकिन आप लोग ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर लें, ऐसे कि 2 मंथ हो 6 मंथ, तो आप लोग फॉरन यानी कि ना ट्रेडिंग में मत जाएं। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग वाली ना मार्केट अभी है नहीं। अगर आप लोग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फिर ऐसा ना हो कि मार्केट ना आप लोगों को हरवा दे। बहुत कम स्टॉक्स हैं जिनमें यानी कि ट्रेडिंग करके लोग ना पैसे अच्छे कमा रहे हैं, जैसे कि रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा फार्मा की 1-2 कंपनीज हैं। तो इस तरह के कंपनीज के स्टॉक्स में ना लोग ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, जैसे कि जो शेयर यानी कि अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, मैं उस तरह के शेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप लोग ना उनको सेल करें। और जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना अपनी पिछली वीडियोस में, जैसे कि TOMCL है या इसके अलावा सिटी फार्मा है, तो इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग डिप पे यानी कि जमा करते रहे। क्योंकि देखिए जिस तरह से मार्केट में डिप आ रही है ना, और अगर इंडेक्स 72 पे आता है, आप लोग KSE 100 को ना 72 पे आने दें, लेकिन आप लोग मजबूत कंपनीज में कर दें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही आप लोगों को ना प्रॉफिट्स दे आएंगे अच्छे। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 3-4 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को ना बाय कॉल दी, उस वक्त तो ना KSE 100 60-62 पे था। लेकिन 60-62 से भी ना इंडेक्स 23 से देके 76 पे गया। लेकिन आज जिस तरह से इंडेक्स ने क्लोजिंग दिया था ना 74,667 पे, तो मैं कहता हूँ कोई भी असली की बात नहीं है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर स्टॉक्स तो रेजिस्टेंस एरिया भी ना यानी ब्रेक करके इससे भी ऊपर गई नहीं है, यानी कि अभी तो वे स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे नहीं गए। तो अब जिस तरह से इंडेक्स नीचे आ रहे हैं तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को डिप पे यानी कि लो पे ना आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल लो पे आने दें, लो पे आप लोग डिप पे ना जमा करते रहें। डिप मार्केटों में आती तभी है जब ज़्यादातर लोग ना सेलिंग करते हैं और लोगों को बिल्कुल मार्केट ना देख के लग रही होती है कि मार्केट बिल्कुल बुरी है, ऐसा ना हो पैसे हार जाए। लेकिन मैं कहता हूँ मार्केट ना बिल्कुल बुरी नहीं है। जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना वो स्टॉक्स ना आप लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। बस ये है कि आप लोगों को ना लो रेटों पे बाइंग कर रखनी है। देखिए अगर मैं गैल गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को कहा यानी कि गैल के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, और कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। इसी तरह की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लोग ना ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में KSE 100 में कि हमें इस तरह के शेयर्स मिले जो शेयर्स ने हमें प्रॉफिट दिया है अच्छे। तो गैल की मैंने आप लोगों को 85-90 रुपए के रेटों पे बाय कॉल दी थी और ऑलमोस्ट 100% वो स्टॉक डबल होने की तरफ गया। यानी कि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले बाय कॉल इसकी दी, तो उस वक्त तो अच्छा खासा ये ना गैल 80 से भी ना नीचे पे ट्रेडिंग कर रहा था। जितनी भी लोगों ने इसको जमा करा लॉन्ग टर्म का सोचते हुए, जैसे कि 3 मंथ 4 मंथ, जो मैं आप लोग कह रहा होता हूँ कि 3-4 मंथ के अंदर ना आप लोगों को स्टॉक तेजी से यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो तो गैल ने मिसाल आप लोगों के सामने ये साबित कर दी कि कितने ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दिए। इसके अलावा देखिए TOMCL और सिटी फार्मा हो, तो ये सारे वो शेयर्स हैं, मैं कहता हूँ ये शेयर्स ना कभी भी ना आप लोगों को हारने देंगे नहीं। जिस तरह से सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग चल रही होती है ना, यानी कि सेक्टर्स ना चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि देखें एक सेक्टर में लोग एंट्री मारते हैं, यानी कि बायर्स एंट्री मारते हैं, तो फिर वो स्टॉक तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादातर ना बायर्स ने टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में मारी एंट्री, तो कितना तेजी से यानी कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स ना ऊपर निकलते हुए दिखाई दिया। क्योंकि मैंने आप लोगों को 3 टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी। नेम्स भी ना आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिसमें ऑक्टोपस है, एवेंसियन है और टेली है। तो जितने भी लोगों ने इन तीनों स्टॉक्स को बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से लेके ना 1.5 मंथ के अंदर ही ये स्टॉक्स अच्छे देगा। लॉन्ग टर्म में ना जीत ज़्यादा होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में लोगों को पैसा ज़्यादा बचता है और लोग ना पैसे बिल्कुल डबल करते हैं। बस मार्केट ने साबित कर दिया कि जितने भी लोगों ने डिप पे यानी कि 40-42 हज़ार 45 हज़ार के रेटों पे ना बाइंग करी, तो उन सब के यानी कि पैसे डबल हो गए। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी हो,
मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी के फाइनेंशियल है ही नहीं, कंपनी के रिजल्ट सही है ही नहीं और आप लोग उस तरह के शेयर्स को बाय कर लेते। तो ज़्यादातर ना मुझसे यूनिटी के स्टॉक के हवाले से लोगों ने सवाल करे कमेंट सेक्शन में कि आपने यूनिटी की बाय कॉल दी नहीं पिछली वीडियोज़ में। तो देखिए मैंने आप लोगों को बाय कॉल इसकी दी नहीं थी क्योंकि फूड सेक्टर में एक कंपनी आती है, लेकिन इस कंपनी की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है। मतलब जितनी भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में यानी कि पिछली, अगर मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 2020-21 ईयर की, तो इस ईयर में करी इन्वेस्टमेंट और वो लोग टाइमली यानी कि सेल नहीं कर पाए, तो उन लोगों को अच्छा खासा लॉस हुआ, यानी कि लोग पैसे हारे यूनिटी के स्टॉक में। लेकिन अगर आप लोगों ने यूनिटी के अगेंस्ट कोई भी ऐसी मजबूत कंपनी जैसे कि ईफर्ट है या FCPL है या हब पावर है या इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, PSO हो गया, तो ये सारे शेयर्स ने तो आप लोग कैपिटल गेन भी अच्छी दी। इसके अलावा ईफर्ट ने, हबको ने तो आप लोगों को डिविडेंड्स भी दिए शानदार। तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स में लोग ढूंढ रहे होते हैं इस मार्केट में, बिल्कुल ये मार्केट ना आप लोगों को मौका दे रही होती है, बस फैसला ना आप लोगों को करना है। जो स्टॉक्स के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना एनालिसिस, ये बिल्कुल मुझे अभी देख के लग रहा है कि ये स्टॉक्स ना मजबूत है, और अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो फिर आप लोग ना इनको बिल्कुल बाय करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का माइंड रखते हुए ना आप लोग इनको बाय करिएगा, जैसे कि 1 मंथ हो या 2 मंथ हो। तो फिर इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल्स देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और इन स्टॉक्स के ना लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। इंडेक्स 72-73 के लेवल पे आके ना पॉसिबिलिटी है कि एकोमोडेशन करे, लेकिन जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि AC 100 तो एकोमोडेशन के फेज में चला गया, यानी कि 72-73 पे आता है, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, यहाँ से तेजी भरपूर होगी। तो इन स्टॉक्स में ना आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। पहली कंपनी तो है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 129 रुपये पे तो OGDC का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। 57 लाख शेयर्स का OGDC में काम भी हो गया। वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मजबूत लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग ने इसको डिप पे जमा करते रहे। 120 से लेकर 122 का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ। ज़्यादातर लोग ये सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, इसका नेम है SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 65 रुपये के रेटों पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना इसकी, अगर यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल यहाँ आप लोग उसको जमा करिएगा। वो इसके बनते हैं 58 रुपये से लेकर ना 62 रुपये के। तो थोड़ा सा वेट आप लोग और करें, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों की यहाँ बाइंग बनती है 58 से लेकर 62 रुपये पे न्यू बाइंग SNGP के स्टॉक में आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है अडक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। इसके भी ज़्यादा लोगों के सवाल आए हुए, देखिए इसको हम कहाँ बाय करें। 372 रुपये की रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जो टेक्निकल्स इसके बता रहे हैं ना, जो मजबूत लेवल्स अडक रिफाइनरी के बनते हैं, क्योंकि अब तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मजबूत लेवल्स जो इसके निकल रहे हैं ना वो बन रहे हैं 315 रुपये से लेकर 330 रुपये के। तो अगर ये और मजीद नीचे आता है, क्योंकि तो अभी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और रेजिस्टेंस इसका 422 का बना हुआ है, लेकिन ये नीचे आते हुए ना आप लोगों को बाइंग का अब मौका दे रहे हैं, यानी कि डिप पे ना आप लोग जमा कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को। इसमें कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ज़्यादा लोगों के सवाल तो इसकी भी आए हुए थे कि आपने इसकी बाय कॉल दी हुई है, लेकिन ये स्टॉक बढ़ रहा है नहीं है। इसका नहीं है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, POL इसका कोड है। POL के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो अभी तो 483 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए ज़्यादातर स्टॉक्स में ना सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि इससे प्रॉफिटिंग आ रही है, यानी कि लोग ना प्रॉफिट को रियलाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादातर शेयर्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 483 रुपये के रेट पे तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ी सी और डिप मारता है तो इसके यही बनते हैं जो कि इसके 430 रुपये से लेके ना 450 रुपये तक के बनते, तो यहाँ बिल्कुल नई बाइंग बनती है, यहाँ आप लोग पाकिस्तान ऑयल फील्ड को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के सवाल तो आए हुए, देखिए इस कंपनी का स्टॉक का बताइएगा लाजमी। इसका नेम है गैल गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी, और मैं आप लोगों को अभी भी जिस तरह से KC 100 डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन मैं आप लोगों को गैल को सेल करने से मना इसीलिए कर रहा हूँ कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। किस तरह से आज जब KC 100 के सारे स्टॉक्स यानी कि रेड पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उस वक्त गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड को अपर कैप भी लगा 194 रुपये के रेट तक ये गया और अपर कैप तक काम हुआ। लेकिन अच्छी बात ये है कि ना वॉल्यूम्स इसमें बन रहा है। देखिए मैं आप लोगों को टेक्निकल्स को देख के बता रहा हूँ, टेक्निकल्स यही बोल रहे हैं कि ये स्टॉक और बढ़ेगा। जो टारगेट इसका निकलता है ना गैल का, अगर आप लोग इसको 2 मंथ और होल्डिंग कर लेते हैं, भले KC 100 गिरे बढ़े, लेकिन ये स्टॉक की अर्निंग शानदार आई है, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ जाने की वजह से ना इस कंपनी के स्टॉक में सबको यानी कि पैसा बनाने का अच्छा मौका मिल रहा है। जो टारगेट गैल का बनता है ना वो बनता है 250 का। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे खासे लो रेटों से यानी कि 80 और 85 रुपये से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी कि बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ने मेरी पिछली वीडियोस वॉच नहीं करते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं कौन से स्टॉक की किस लेवल पे बाय कॉल दे रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को डिप पे बाय कॉल दी थी, डिप पे जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों की तो इन्वेस्टमेंट गैल 100% डबल कर गया। लेकिन अभी भी जिसको बाय करना है तो वो लाजमी इसको क्रेडिट पे ना बाय कर ले। 190 पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं,
लेकिन ये और मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा। देखिए अगर कहीं पर रुकावट आती भी है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ना गैल यानी कि लॉन्ग टर्म से मेरा मुराद ये है कि 1.5 से लेके 2 मंथ मैं इसको देख रहा हूँ बुलिश, यानी कि ये और तेज़ी से बढ़ के ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। तो ये था इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स का KSE 100 का भी टेक्निकल एनालिसिस। और मेरी वीडियोज़ को लाज़मी लाइक कर दिया करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। तो ये स्टॉक्स की ना बाय कॉल मेरा आप लोगों को देने का मकसद ही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये स्टॉक्स ना तेज़ी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट शानदार दे आएंगे, क्योंकि इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना लोगों ने ट्रेडिंग करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, और अभी तक लोग ना इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना काम कर रहे हैं, और इन्हीं कंपनीज़ ने यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर दिया है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि देखिए, जब तक KSE 170 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर इंडेक्स 70 का लेवल ब्रेक करता है, यानी कि 70 पे मजीद पड़ता है सेलिंग प्रेशर, तो फिर आप लोग ना जो स्टॉक्स आप लोगों ने यानी कि ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखे हैं, तो फिर उनको आप लोग फ़ौरन यानी कि सेल कर दिएगा, भले वो प्रॉफिट में हो ना हो। लेकिन जब तक ना इंडेक्स 70 से ऊपर है, तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी, और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बरक मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।